नमस्कार दोस्तों, तेजस अकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली और ऐतिहासिक नेता थीं, जिनका शासनकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक अध्याय है। उन्होंने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनके शासनकाल को शक्ति, साहस और विवादों का मिश्रण माना जाता है। उनका शुरुआती दौर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान उनकी निर्णायक भूमिका ने उनकी छवि एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित की। उन्होंने भारतीय सेना को स्पष्ट आदेश दिए, जिससे पाकिस्तान को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का उदय हुआ। इस विजय ने इंदिरा गांधी को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके शासनकाल के दौरान भारत ने हरित क्रांति का अनुभव किया, जिससे देश में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यह क्रांति उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े फैसले लिए। हालांकि उनके शासनकाल में कई विवाद भी सामने आए। 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा उनके नेतृत्व का सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। उन्होंने इसे आंतरिक अशांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, लेकिन इस अवधि में नागरिक अधिकारों का हनन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हुईं। यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी। आपातकाल के बाद हुए 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में उन्होंने सत्ता में जोरदार वापसी की। उनके दूसरे कार्यकाल में पंजाब के उग्रवाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाएं हुई, जिनके कारण उनकी छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1984 में उनकी हत्या उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे। इंदिरा गांधी का शासनकाल साहस, विकास और विवादों का मिश्रण था। उनकी विरासत आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महसूस की जाती है। उन्होंने भारत को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन उनका सत्तावादी रवैया लोकतंत्र के लिए चेतावनी भी बना। नेहरू स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के निर्माण के मुख्य वास्तुकार बने। उन्होंने औद्योगिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की आर्थिक नींव
मजबूत की। उनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर आधारित थी, जिसमें भारत ने किसी भी गुट से न जुड़ने की नीति अपनाई। वे बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे, जिससे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।